इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं राजवैद स्वर्गीय श्री चंद्र कुमार जैन, राजवैधा स्वर्गीय श्रीमती कुसुम लक्ष्मी जैन की पुण्य स्मृति में पुत्र डॉक्टर पारस कुमार जैन सपरिवार, डॉक्टर शैल कुमार जैन सपरिवार, डॉक्टर अरुण कुमार जैन सपरिवार, डॉक्टर एके जैन, श्रीमती नीलम जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू डॉक्टर संकल्प जैन, डॉक्टर सृष्टि जैन सपरिवार, चार बाग, बहन एवं बहनोई श्री शाह कमल इंद्रेश जैन, समधी एवं बेटी दामाद श्री शाह सुमन प्रकाश, श्रीमती मालती जैन गुना नोएडा, अभिषेक अंचल जैन, नातिन आयशी अमिष्का, समधी श्री शाह लाला वीरसेन जैन, सुशीला देवी जैन भिंड ग्वालियर, पुत्र एवं पुत्रवधू विनय शशि सराफ, बेटी एवं दामाद अभिषेक संश्रिता जैन, नातिन इरिया, समधी श्री शाह प्रदीप जैन पुष्पा जैन, नवीन आशा जैन लखनऊ बेंगलोर, बेटी एवं दामाद सृष्टि अनिवार्य जैन, समधी श्री शाह ज्ञानचंद श्रीमती कुसुम जैन, डॉक्टर संजय अर्चना सिंघई जैन सपरिवार होशंगाबाद, श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी कोलकाता, पूरे भारत वर्ष में नौकरी पाने के लिए AUMcares@aumcap.com पर CV भेजें। श्रीमती शशि श्री संतोष जैन बेलई वाले कांशल परिवार, त्रिकाल 24 जिन मंदिर रोड, अशोकनगर मध्य प्रदेश, ज्येष्ठ भ्राता एवं भ्राता बधू श्री आनंद कुमार श्रीमती गुड़माला जी, ज्येष्ठ भ्राता श्री पवन कुमार जी, भतीजी सूबेदार मोनिका जैन श्रेष्ठी जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती ऋचा श्री अभिषेक दोहित्र अरहम अग्रिम जैन उपभोक्ता गुना मध्य प्रदेश, पुत्री एवं दामाद श्रीमती दिव्या श्री सर्वज्ञ जैन दमोह मध्य प्रदेश। चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, संत श्रोमणी 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, गुणायतन प्रणेता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की। बंधुओं, शंका समाधान के इस लोकप्रिय कार्यक्रम को शाश्वत तीर्थराज सम्मेद शिखर की वसुधा पर स्थित गुणायतन परिसर से पारस चैनल और प्रामाणिक ऐप के माध्यम से आप देख रहे हैं। साथ ही जिनवाणी चैनल के माध्यम से भी आप इस कार्यक्रम को देखते हैं। देश और दुनिया में शंका समाधान के इस कार्यक्रम को देख रहे सभी साथियों का और यहां पर उपस्थित सभी सदस्यों का गुणायतन परिवार हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। बंधुओं, पूज्य मुनिश्री की परिकल्पना गुणायतन का एक ऐसा आयतन तैयार हो रहा है और देश और दुनिया के लोग अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करते हुए उससे जुड़ रहे हैं। आज भी कुछ नए सदस्य गुणायतन परिवार में सम्मिलित हो रहे हैं। हम उन परिवारों की घोषणा यहां पर कर रहे हैं। अपेक्षा होगी उनके दान की अनुमोदना और प्रशंसा करने के लिए करतल ध्वनि से आप उनका सम्मान करेंगे। हम सबसे पहले आज गुणायतन परिवार में सूत्रधार के रूप में सम्मिलित हो रहे हैं, जो निर्माण निधि से सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं। श्रीमती उषा भालचंद्र सातपुते, श्री भालचंद्र बाबजी सातपुते, कारंजा लाड, वासिम, महाराष्ट्र। पधारें। श्रीमती उषा भालचंद जी, श्री भालचंद बाबजी सातपुते, कारंजा लाड, वासिम से पूज्य श्री के श्री चरणों में मंगल आशीष ग्रहण करें। आपके सम्मान करने के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं श्री देवेंद्र जी अजमेरा गया से, श्री सुभाष जी जैन सीओ गुणायतन से और डॉक्टर प्रद्युम्न कुमार जी दिल्ली से। पधारें और आज जो गुणायतन परिवार में सूत्रधार के रूप में सम्मिलित हुए हैं उनका सम्मान करें। निर्माण सारथी से सूत्रधार के रूप में आज जो दूसरे परिवार जुड़ रहे हैं हम उनके लिए आमंत्रित कर रहे हैं। श्री इंद्रवदन
ज्योति शाह वर्जीनिया से गुणायतन परिवार में आज जुड़ रहे हैं सूत्रधार के रूप में। श्री इंद्रवदन जी, ज्योति जी शाह करतल ध्वनि से सम्मान करिएगा। तालियां आपकी तालियां जैसी होना चाहिए। उदार मना हृदय से इन्होंने अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग किया है। निर्माण सारथी के रूप में आज गुणायतन परिवार से जुड़ रहे हैं श्री मदन कुमार गुलाबचंद जी जैन, श्रीमती आशा जैन, पुत्र विनीत जैन, मुंबई महाराष्ट्र से पधारे। श्री मदन कुमार गुलाबचंद जी जैन, श्रीमती आशा जैन, पुत्र विनीत जैन, मुंबई। और आपका सम्मान करने के लिए हम यहां पर आमंत्रित कर रहे हैं। चलेगा, जोरदार करतल ध्वनि से उनका भी सम्मान करें। निर्माण सारथी के रूप में जुड़ रहे हैं श्री विलास मनीषा आहाले जैन, सौभाग्यवती विजयश्री विलास आहाले जैन, पुसद महाराष्ट्र से पधारिएगा। श्री विलास मनीषा आहाले और विजयश्री विलास आहाले जैन, पुसद महाराष्ट्र से आपका सम्मान करने के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी और साथ में पधारे शकुन दीदी सागर से। कृपया पधारें और आज जो निर्माण सारथी के रूप में जुड़ रहे हैं उनका सम्मान करें। निर्माण सारथी के ही रूप में आज गुणायतन परिवार में सम्मिलित हो रहे हैं श्रीमती मुन्नी बाई जैन, धर्मपत्नी रमेश चंद जी जैन, वीनागंज गुना। श्रीमती मुन्नीबाई जैन, धर्मपत्नी रमेश चंद जी जैन, वीनागंज गुना पधारें। आपके सम्मान के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं श्रीमती लता जी गंगवाल गया से और राजकुमार जी बरजात्या जसपुर। कृपया पधारें और आज जो निर्माण सारथी के रूप में सम्मिलित हो रहे हैं श्रीमती मुन्नीबाई जैन, धर्मपत्नी रमेश चंद जी जैन, बीनागंज गुना, उनका सम्मान करें। साथ ही साथ निर्माण निधि के रूप में आज गुणायतन परिवार से जुड़ रहे हैं श्री संजय जैन, श्रीमती उषा जैन, जरा सेजल आरोही जैन ललितपुर से, श्रीमती संतोष जैन, धर्मपत्नी श्री स्वराज जैन मुजफ्फरनगर से, श्री अनिल जी पाटनी, श्रीमती संगीता जी पाटनी चयन पाटनी इंदौर से, श्री अजय कुमार जी जैन, श्रीमती अंजना जैन गोरखपुर से, श्रीमती शशि जैन, धर्मपत्नी चित्रेश जैन शाहदरा न्यू दिल्ली से, और साथ ही श्री महावीर जी गवारे, शोभा जी अभिषेक जी गवारे सपरिवार अकोला से। सभी का एक बार सामूहिक रूप से जोरदार करतल ध्वनि से सम्मान करें। निर्माण सारथी के रूप में, निर्माण मित्र के रूप में आज गुणायतन परिवार से जुड़ रहे हैं श्री तिलकमती, श्री पदम चंदी जैन, श्रेयांश, मनीष, सतीश, अभिलाषा, मुस्कान, श्वेता, समस्त परिवार दमोह मध्य प्रदेश से जो निर्माण मित्र के रूप में जुड़े हुए हैं पधारें। आपका सम्मान करने के लिए हम आमंत्रित करते हैं श्री सुभाष जी जैन, श्री सुभाष जी जैन गुणायतन शियो पधारें और आज जो निर्माण मित्र के रूप में जुड़ रहे हैं उनका सम्मान करें। देवेंद्र जी अजमेरा गया साथ में पधारें सम्मान करने के लिए। ये तो बोल चुकी ना, प्रेमचंद जी को। आइए बंधुओं, सम्मान की इस श्रृंखला में हम आमंत्रित कर रहे हैं गुणायतन परिवार में जो ट्रस्टी के रूप में जुड़े हुए हैं अनन्य गुरु भक्त श्री प्रेमचंद जी जैन, प्रेमी कटनी से हमारे बीच है श्रीमती माया प्रेमचंद जी जैन और साथ में मातेश्वरी श्रीमती राजकुमारी जैन पधारें। गुणायतन परिवार में जो ट्रस्टी के रूप में है और गुणायतन परिवार से वे ट्रस्टी के रूप में तो जुड़े ही हुए हैं, लेकिन आज उन्होंने, उनकी माताजी ने, हम साथ में आमंत्रित कर रहे हैं श्रीमती शकुन जैन कटनी से, प्रेमी भैया के साथ में माताजी। हाँ, आपका सम्मान करने के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं श्री सुभाष जी जैन गुणायतन सीओ और श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची। कृपया पधारें। आज इन्होंने श्री प्रेमचंद जी जैन, उनकी मातेश्वरी ने आज स्वर्ण आभूषणों का त्याग किया है और स्वर्ण आभूषण गुणायतन के लिए उन्होंने समर्पित कर दिए। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान करिएगा।
सम्मान की श्रृंखला में हम आमंत्रित कर रहे हैं हमारे बीच एक युवा कार्यकर्ता के रूप में हैं और गुरु जी के चरणों की अनन्य सेवा करते हैं, संपूर्ण गुरु आज्ञा को धारण करते हुए युवा कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते हैं। श्री वीरेंद्र जी मालथौन हमारे बीच में पधारे और आपका सम्मान करने के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं डॉक्टर प्रद्युम्न जी जैन दिल्ली से। पधारिएगा और वीरेंद्र जी जैन मालथौन का सम्मान करें जोरदार जोरदार करताल ध्वनि से। ये भी बोलिए। आइएगा बंधुओं, हम शंका समाधान की इस श्रृंखला को प्रारंभ करने के लिए जा रहे हैं। सभी लोग जो चैनल पर लाइव इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और यहां पर उपस्थित सभी लोग इंतजार में हैं महाराज श्री की मंगल आशीष के लिए, तो दोनों हाथों को जोड़िएगा। हम त्रिवार नमोस्तु करते हैं, आप भी मंगल आशीष लें और आपके निमित्त से देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को देखने वाले सभी लोगों के लिए भी मंगल आशीर्वाद मिले। हे महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे महाराज श्री, आज हम कुछ ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से इस सत्र को प्रारंभ करने के लिए जा रहे हैं। श्री प्रमोद कुमार जी जैन महावीर नगर दुर्गापुरा जयपुर से आपके श्री चरणों में नमोस्तु करते हुए पूछ रहे हैं, हे महाराज श्री, आपके उल्टे हाथ या सीधे हाथ या दोनों हाथों से दिए जाने वाले आशीर्वाद का क्या महत्व है? देखिए, आशीर्वाद का क्या महत्व है। आशीर्वाद का मतलब क्या है पता है? आशीर्वाद का मतलब केवल इतना है कि जो हर पल व्यक्ति के मन में आनंद भरे, उसे शिवत्व का एहसास कराए, उसके जीवन में वर रखे और उसके जीवन में दम बनाए रखे, उसका नाम आशीर्वाद। समझ गए? आशीर्वाद जो आनंद और शिवत्व के साथ अपने जीवन में दम बनाए रखे, वह आशीर्वाद है। आशीर्वाद एक कल्याणकारी भावना है। आशीर्वाद देने का महत्व कम है, लेने का प्रभाव ज्यादा है। हम लोग आशीर्वाद देते नहीं, आप लोग आशीर्वाद पाते हो। आशीर्वाद देने से ज्यादा ग्रहण करने का महत्व है। जब गुरुजनों या पूज्यजनों के माध्यम से हमें आशीर्वाद मिलता है तो उससे हमारे भीतर एक प्रकार की सकारात्मकता विकसित होती है और वह हमारे लिए हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाने में कारगर बनती है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक अलग प्रकार के संस्कार को जगा देती है। तो ऐसा लगता है कि गुरु के आशीर्वाद से हमें ये लाभ मिल गया, हमारा भला हो गया, गुरु ने हमें आशीर्वाद दे दिया, अब मेरा काम निश्चित हो जाएगा। आपके मानस में जब ये बात बैठती है तो आपका ये विश्वास ही आपके काम को पूरा कर देता है। तो गुरुजन की सद्भावनाएं आपके प्रति होती है और आपके अंदर का विश्वास, आपकी श्रद्धा उसकी ग्राहकता को बढ़ाती है। देखिए, आशीर्वाद का चमत्कार क्या होता है मैं आपसे बताता हूँ। एक राजा, उसका राज्य अचानक परचक्र के हमले से छिन गया, अपने आप को संभाल नहीं पाया, सारा साम्राज्य छिन गया। जब साम्राज्य छिना तो राजा थोड़े से सेना की टुकड़ी लेकर जंगल में पहुंचा अपने बचाव के लिए। वहीं उसे किसी संत के दर्शन हो गए। उसने अपनी बात संत के समक्ष रखी और कहा, अब मैं क्या करूं? संत ने कहा, कुछ मत करो, चिंता मत करो, मेरे पास एक चमत्कारी सिक्का है, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, सिक्का उछालता हूं, तुम हेड या टेल बोलना, अभी फैसला हो जाएगा कि तुम्हारा क्या होगा। कहा, बहुत अच्छा है गुरुदेव, कृपा होगी। संत ने सिक्का उछाला, उसने बोला हेड, सिक्के में हेड आया। कहा, देख हेड आ गया,
जा, मेरा आशीर्वाद है, विजयी भव, तुम निश्चित विजयी होकर के लौटोगे। राजा का आत्मविश्वास जाग गया। थोड़ी सी टुकड़ी थी उसके पास 10-5 सैनिकों की, उसने उनमें भी जोश भरा और जंगल के लोगों से मिलकर अपना सैन्य संगठन बनाया। योजनाबद्ध तरीके से अपने शत्रु राजा पर हमला किया और विजयी होकर संत के चरणों में कृतज्ञता प्रकट करने के लिए आया। गुरुदेव, आपकी कृपा से मैंने अपना खोया हुआ साम्राज्य पा लिया, आपका आशीर्वाद महान है, आपका आशीर्वाद महान है, आपकी कृपा से मैंने अपना खोया हुआ साम्राज्य पा लिया। संत ने कहा, तुम्हारे इस साम्राज्य की प्राप्ति में मेरा आशीर्वाद कम, तुम्हारा पुरुषार्थ और विश्वास ज्यादा कारगर है। नहीं महाराज, आपने ही तो कहा था विजयी भाव मैं जीत गया। आपके इस चमत्कारी सिक्के ने मेरी जीत का फैसला किया था। बोला ठीक है, एक बार हाथ बढ़ाओ। राजा ने हाथ बढ़ाया, संत ने अपने झोले में हाथ डाला और सिक्के को निकाला, उसके हाथ में रखा। बोला इसको पलट कर देखो। राजा भौचक, क्योंकि उस सिक्के के दोनों तरफ हेड था, तेल था ही नहीं। उस सिक्के के दोनों ओर हेड था, तेल था ही नहीं। संत ने कहा, बोल मैंने क्या किया? मैंने तेरे आत्मविश्वास को जगाया। बस गुरुजनों का आशीर्वाद कुल इतना ही करता है। यदि तुम्हारे हृदय में श्रद्धा है, भावना है, तो छोटा आशीर्वाद भी काम करता है। चाहे एक हाथ से हो, चाहे दो ही हाथ से हो, चाहे सीधे हाथ से हो, चाहे उल्टे हाथ से हो। आशीर्वाद तुम्हारे नमन पर निर्भर करता है, तुम्हारी श्रद्धा पर निर्भर करता है, तुम्हारी भावना पर निर्भर करता है। महाराज श्री देव प्रकाश जी जैन आगरा से पूछ रहे हैं, हालांकि परव्रात परिश्रम के बाद क्षमावाणी पर्व आता है, लेकिन उन्होंने अभी से इस प्रश्न को भेजा है क्योंकि ये बहुत ही आवश्यक है। क्षमावाणी पर्व का क्या महत्व है? क्योंकि पहले दिन क्षमा धर्म के रूप में मनाते हैं और सबसे बाद में पर्व पूर्ण हो जाने के बाद हम इसे पर्व के रूप में मनाते हैं। इसे कैसे हमें मनाना चाहिए, उसकी अभी से हम क्या तैयारी करें? आज से कुछ दिन पहले ये सवाल आया और मैंने इस पर काफी विस्तार से प्रकाश डाला। क्षमावाणी विश्व मैत्री का आधार है। हमने 10 दिन धर्म की आराधना की, हमारा हृदय सरल हुआ, तो हम अपने साल भर के अकाउंट को सेटल करके नई शुरुआत करते हैं और फिर उसमें वर्ष भर में जिस किसी से भी आपस में कोई वैमनस्य हुआ हो, मनोमालिन्य हुआ हो, किसी प्रकार की कटुता हुई हो, तो उसके लिए हृदय से क्षमा मांगकर नव जीवन की शुरुआत करते हैं कि हम आपस में प्रेम और सद्भाव के साथ अपना भावी जीवन जिएंगे। इस भाव के साथ क्षमावाणी रखी जाती है और ये ऐसा होना चाहिए। और विश्व में इकलौता जैन धर्म है जो पूरे विश्व के प्राणियों से क्षमा की बात करता है और सबको क्षमा मांगने की बात करता है। ये होना चाहिए, इसे हर किसी को मनाना चाहिए। पर आज की क्षमावाणी केवल व्हाट्सएप के मैसेज तक सीमित रह गई। पहले तो कम से कम फोन से बोलते भी थे, अब तो वाणी में भी नहीं गई, केवल मैसेज में रह गई। वस्तुतः क्षमा अंदर की होनी चाहिए और हम लोगों को एक प्रयास करना चाहिए। पूरे विश्व को आज क्षमा की जरूरत है। क्षमा वाणी को विश्व मैत्री दिवस के रूप में संचालित करने की कोशिश करनी चाहिए। हमें कोशिश करना चाहिए कि विश्व स्तर पर क्षमा वाणी पर्व मनाया जाए। शासन प्रशासन को भी उसके लिए प्रेरित किया जाए। अभी पिछले दिनों जब संसद सत्र का समापन हुआ तो प्रधानमंत्री जी ने मिच्छामि दुक्कड़म कहकर क्षमा वाणी की सार्थकता को प्रकट किया। कई प्रदेशों के, खासकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने बंगले में जब भी वो मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने क्षमा वाणी मनाई और सभी को एकत्रित किया। ये बहुत अच्छी चीज है और हमें हर स्तर पर इसे आयोजित करना चाहिए। हमारा श्री अविनीश जैन कोल्हापुर महाराष्ट्र से
आपके चरणों में नमोस्तु करते हुए पूछ रहे हैं, जैसे परिग्रह का त्याग जैन धर्म में सिखाया गया है, जितना उचित है उतना रखो, बाकी का त्याग करो, लेकिन आजकल के समय में डिजिटल वर्ल्ड में जबकि व्हाट्सएप ग्रुप में अनेक ऐसे ग्रुप बने हुए हैं जिससे लोगों का मन डिजिटल परिग्रह में उलझता जा रहा है। आज की पीढ़ी उस डिजिटल परिग्रह से अपने आप को कैसे दूर कर सके और अपने जीवन को कैसे बचा सके, मार्गदर्शन करें। देखिए, मेरा तो मानना है भौतिक परिग्रह से भी ज्यादा भयानक है डिजिटल परिग्रह, क्योंकि हमारे चित्त को पूरी तरह से उद्विग्न और अशांत कर रहा है, हमारे चित्त को विकृत कर रहा है। हमें इनसे बचना चाहिए। जो हमारे लिए अशांत करे, जो हमारे लिए परेशान करे, जो हमारे अंदर की आसक्ति को बढ़ाए, जो हमारे मन की उलझन को बढ़ाए, वो सब एक प्रकार का परिग्रह है। इससे बचना चाहिए। इसके लिए मैं सलाह देता हूँ, परिग्रह राग भाव से बढ़ता है, तो अनावश्यक ग्रुपों से क्यों जुड़ें। पहला काम, बहुत ज़्यादा संपर्क मत रखिए। आजकल तो लोग भी ऐसा बताते हैं, इससे आपकी भौतिक, आर्थिक और आध्यात्मिक सब प्रकार की प्रगति रुकती, आप कुछ नहीं कर सकते। आजकल कुछ लोग एक सलाह देने लगे, खासकर कारपोरेट हाउसेस में काम करने वाले लोगों को, जिन्हें अपना बिजनेस ग्रोथ अच्छा करना है, उसमें है न्यूज फास्टिंग। न्यूज फास्टिंग यानी हमें किसी भी प्रकार की न्यूज नहीं सुनना, किसी भी प्रकार के लोगों से संपर्क नहीं करना। भोजन का फास्टिंग तो सब जानते हैं, न्यूज फास्टिंग मतलब दूर। क्यों? ये प्रायः नेगेटिविटी को बढ़ाती है। आज आप लोग अखबारों में क्या पढ़ते हैं, 3 मरे 13 घायल, और क्या, यही तो रोज का समाचार। टीवी के न्यूज़ों में क्या आता है, यही तो आता है। इसी तरह जो सोशल मीडिया में आप एक्टिव रहते हैं, उसमें क्या मिलता है, काम की चीज़ें कम, बेकाम की चीज़ें अधिक। तो उससे आप अपना चिंतन जो आप अपने कार्य के लिए लगा सकते थे वो नहीं लगा पाते, और आपका चित्त दूसरी तरफ चला जाता है। तो आप अपने चिंतन को अपने काम में लगा सके, इसके लिए चाहिए कि बाकी लोगों से आप दूर रहो। तो अनावश्यक ज्यादा लोगों का संसर्ग और संपर्क हमारे लिए भयावह है। ये डिजिटल परिग्रह है, ये आपके प्रगति में बाधा है। न आप चित्त से व्यापार कर सकोगे, न परिवार चला सकोगे, और आजकल तो चित्त से लोग रोटी भी नहीं खा सकते हैं। साधक लोग हैं तो चित्त से सामायिक नहीं कर पाएंगे। अपने को अपने तक सीमित रखना चाहते हैं। अनावश्यक संपर्कों से बचिए। ये एक अच्छे साधन है, इनसे हमारे बहुत सारे काम आसान हुए, पर इनका प्रयोग तभी कीजिए और तभी तक कीजिए जबकि वो आवश्यक है, और जितना आवश्यक है तब कहीं जाकर हम अपने जीवन में कुछ सार्थक घटित कर पाएंगे, अन्यथा सब व्यर्थ होगा। इसलिए बिल्कुल ठीक बात कही है, डिजिटल परिग्रह से हम कैसे बचें। आखिरी महाराज श्री शरद जी जैन दिल्ली से, जो गुणायतन ट्रस्टी हैं, आपके श्री चरणों में नमोस्तु करते हुए पूछ रहे हैं, किसी व्यक्ति को ल्यूकोडर्मा बीमारी हो गई है जिससे पूरा शरीर समान रूप से सफेद हो गया है, तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति श्री जी के अभिषेक आदि क्रियाओं को कर सकते हैं या नहीं? देखिए, जिसे सफेद दाग है, हालांकि ये कोई बीमारी नहीं है, ये मेलानिन की कमी से चर्म में आई विकृति, न कोई छूत की बीमारी है न कोई और। पर गुरुदेव से एक बार मैंने बात की थी, तो गुरुदेव ने कहा था, चूंकि ये लोग जुगुप्सा का कारण है, इसलिए ऐसे लोगों को न तो अभिषेक करना चाहिए और न ही आहार देना चाहिए। वे अनुमोदना करें, पूजन कर सकते हैं, अभिषेक नहीं करें। तो गुरुदेव इसका निषेध करते हैं। वो ध्यान रखें। हाँ, यदि किसी का शरीर पूरा ऊपर से नीचे एक सा हो गया,
तो उसके लिए वो अनुमति दे देते हैं, क्योंकि वो लोग जुगुप्सा का कारण नहीं है। जैसे सूरजमुखी लोग होते हैं वो उस तरह का कारण हो जाता है। इसलिए उन्हें हीन भावना मन में नहीं रखनी चाहिए। ऐसे लोगों को अछूत की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, पर ऐसे लोगों को खुद अपने कर्मों को समझते हुए अनुमोदना करना चाहिए और ये सोचना चाहिए ठीक है, मैं अभिषेक नहीं कर सकता, देख तो सकता हूँ, कर नहीं सकता, करा तो सकता हूँ। अभी एक सज्जन आए थे यहाँ, वो सफ़ेद दाग के कारण अभिषेक नहीं कर पाते थे। उन्होंने यहाँ देखा यहाँ नित्य शांति धारा होती है, उन्होंने कहा चलो मैं नहीं कर सकता, मेरे निमित्त से यहाँ नित्य शांति धारा होगी, अपना नाम लिखा करके चले गए और वो रोज घर में देखकर गदगद होते हैं। तो खुद करो, कर न सको तो कराओ, और कराने की भी व्यवस्था न हो तो करने वालों की अनुमोदना करो, लाभ बराबर हो जाएगा। भावना अच्छी रखो, मन में हीन भावना मत लाओ और ऐसे लोगों को उपेक्षा भरी दृष्टि से न देखो। महाराज श्री आंचल जैन अमीनगर सराय बागपत उत्तर प्रदेश से पूछ रही हैं, महाराज श्री नमोस्तु, मित्रता एक ऐसा संबंध है जो बिना कुंडली मिलाए, बगैर पंडित से पूछे, बगैर गुण मिलान के, बिना इष्ट आराध्य के स्थापित होने वाला है और जीवन भर साथ निभाने वाला संबंध भी है। तो महाराज श्री मेरी शंका यह है कि ऐसा संबंध हमेशा बरकरार रहे, इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को क्या करना चाहिए? बहुत अच्छी बात है। मित्रता के लिए कुंडली नहीं मिलानी पड़ती, पंडित से नहीं मिला जाता है, लेकिन जीवन भर साथ निभ जाता है। पर जिसके लिए जीवन भर साथ निभाने के लिए आप जुड़ना चाहते हैं, उसके लिए पहले कुंडली मिलाते हैं। पहले तो मैं आपके सवाल को थोड़ा मोड़ता हुआ ये कहूँगा कि मित्रता के लिए कुंडली क्यों नहीं मिलाते और विवाह के लिए कुंडली क्यों मिलाते? पता है आप लोगों को? मित्रता में कुंडली नहीं मिलाते और विवाह में कुंडली क्यों मिलाते हैं? यहाँ तो ज़्यादातर लोग हैं जिनकी विवाह हो चुके हैं और नहीं है तो तैयारी हैं, बचे हुए तो हम ही लोग हैं, है ना? और कुंडली आप लोग मिलाए भी होंगे, मिलाते भी हैं। क्यों मिलाते हैं कुंडली, बोलो? हाँ, गुण क्या मिलाए, मतलब क्यों, उद्देश्य क्या है? गुण ना मिले तो क्या होगा? हाँ, केवल इसलिए मिलाते हैं कि कोई खतरा न रहे, समझ गए? तो जिससे संबंध जुड़ रहा है ना, उससे खतरे की संभावना, इसलिए डर के मारे पहले कुंडली मिला लेते हैं। और दोस्ती में कोई खतरे की चांस नहीं, इसलिए कुंडली मिलाने की जरूरत नहीं, मन अपने आप मिल जाता है। समझ गए? बंधुओं, एक बात हमेशा समझनी चाहिए, कुंडली मिलान के लिए तो मैं आप सबसे हमेशा कहता हूं, मैं इसके पक्षधर नहीं हूं। मैं कहता हूं कुंडली बाद में मिलाओ, मन पहले मिलाओ। मैं ऐसे अनेक लोगों को जानता हूं, हालांकि प्रद्युमन शायद मुझसे सहमत नहीं होंगे क्योंकि वो कुंडली वाले है ना, लेकिन 36 गुण मिले और 36 का आंकड़ा बहुत है। एक आध दो यहां भी बैठे होंगे, कोई ऐसे हैं तो बता दो। अब बड़ी मुश्किल हो जाएंगे महाराज, 36 गुण मिलने की बात तो कर देंगे पर 36 का आंकड़ा बोलने में कठिनाई होगी। पर बहुतों को देखा है और बहुत ऐसे भी हैं जिनने कोई कुंडली नहीं मिलाई और जिंदगी बहुत अच्छे से चली। सबसे बड़ी बात मेंटल वाइब्रेशन के मिलने की है। जिसके प्रति सहज आकर्षण और खिंचाव हो जाए, समझ लो कुंडली मिल गई। मन मिलाने की भावना अगर जग गई तो समझ लो कुंडली मिल गई, फिर ज्यादा कुछ कहने और करने की जरूरत नहीं है। जीवन भर साथ निभने वाली मित्रता कैसे बनाए, जो मूल सवाल है। बात केवल यही है, मित्रता कब निभती है और कब टिकती है? जब विचार मिलते हैं। पहली बात, समान शील व्यसनेषु सख्यम, विचार मिलते हैं, संस्कार मिलते हैं।
जिनके विचार परस्पर में मिलते हैं, जिनके संस्कार परस्पर में मिलते हैं, उनकी मित्रता बहुत लंबे समय तक टिकती है। और जिनके विचारों में टकराव, जिनके संस्कारों में अलगाव, उनकी मित्रता कभी टिक नहीं पाती। तो हम अपने विचारों और संस्कारों के अनुरूप मैत्री को बढ़ाने की कोशिश करें। तैयार रहेंगे डॉक्टर प्रद्युम्न जी जैन दिल्ली से। महाराज श्री अंतिम ऑनलाइन प्रश्न है। संजय सीमा मोदी बाकल मध्य प्रदेश से आपके श्री चरणों में नमोस्तु करते हुए पूछ रहे हैं, महाराज श्री ऐसा सुना जाता है खुशी थोड़े समय के लिए सब्र देती है, लेकिन सब्र हमेशा के लिए खुशी देता है। तो महाराज श्री जब भी प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न हो उस समय हम सब्र को कैसे बनाए रखें, इसका कोई कारगर उपाय बताएं। खुशी थोड़े समय के लिए सब्र देती है, पर सब्र हमेशा के लिए खुशी देता है। जब भी कोई प्रतिकूल परिस्थितियां आए तो सब्र को हम कारगर कैसे बनाएं। बात बिल्कुल सही है। खुशी क्या है? जब हमारे मन को कुछ अनुकूल लगने लगता है तो खुश हो जाते हैं, वो अल्पकाल है। लेकिन सब्र मन का धैर्य है और वो एक अंदर संतोष है। अनुकूल हो या प्रतिकूल, मन में स्थिरता बनाए रखने का नाम सब्र या संतोष है। सब्र को धैर्य के रूप में ही न देखें, संतुष्टि के रूप में भी देखें। हर परिस्थिति में संतुष्ट होकर जीने में ही जीवन का आनंद है। अपने अंदर स्थिरता बनाएं। खुशी अनुकूलता में मिलती है तो प्रतिकूलता में खिन्नता आ जाती है। जो अनुकूलता में खुश होता है प्रतिकूलता में खिन्न होगा ही होगा। लेकिन जिसके अंदर सब्र या संतोष है, जो भीतर से संतुष्ट है, उसके लिए न कुछ अनुकूल होता है न प्रतिकूल होता है। उसके भीतर तो एक ही भावना जगती है, होकर सुख में मग्न न फूलूं, दुख में कभी न घबराऊं, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलाऊं। उसके लिए ये सब चीजें ज्यादा मायने नहीं रखते और जो सामने है वो उसका सामना करने के लिए तत्पर रहता है। डॉक्टर प्रद्युम्न जैन दिल्ली और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री मेरा प्रश्न मैं अक्षर को लेके है। इसके बाद मैं अक्षर का सीधा संबंध वैसे तो अहम और अहंकार से है, लेकिन ये ज्यादातर लोगों में देह छूटने के साथ होता है। और मैं अक्षर से 3 शब्द आते हैं, मृत्यु, मुक्ति और मोक्ष, जो कि देह के छोड़ने के कारण है। लेकिन मृत्यु और मोक्ष के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन जो मुक्ति शब्द है वो मोक्ष के लिए भी यूज किया जाता है कि ये मुक्ति को प्राप्त हो गया, और कोई कहते हैं दुखों से इसको मुक्ति मिल गई, उसके लिए भी यूज होता है। तो इसको हम किस संदर्भ में देखेंगे? देह त्याग के साथ मृत्यु, मोक्ष और मुक्ति तीनों शब्द जुड़े हैं, बिल्कुल ठीक है। मृत्यु देह का परिवर्तन है और मोक्ष देहातीत अवस्था है। बात को थोड़ा गहराई से समझिए। मृत्यु क्या है? देह परिवर्तन की प्रक्रिया। हमें मरण हुआ, हमारा मरण हुआ, इसका मतलब हमने इस देह को छोड़कर दूसरे देह को धारण कर लिया। मोक्ष देहातीत अवस्था, जहां फिर पुनर्जन्म का कोई सवाल ही नहीं, पुनर्देह धारण करने की कोई संभावना ही शेष न रहे, वो मोक्ष है। लेकिन तीसरी स्थिति है मुक्ति। मुक्ति बंधन से होती, जो हमारे पास था उससे हमने छुटकारा पाया। क्योंकि संसार एक बंधन है, उससे मुक्ति का नाम मोक्ष है। तो मुक्ति मोक्ष के अर्थ में भी आ जाती है। और जीवन जिनके लिए बोझ या दुख रूप होता है, उससे मुक्त हो जाने के अर्थ में भी मुक्ति है। इसलिए लोग मृत्यु को भी मुक्ति से जोड़ देते हैं। तो मुक्ति दोनों संदर्भों में दिखती है, लेकिन मृत्यु अल्पकालिक दुख से एक प्रकार से कहने के लिए मुक्ति है, क्योंकि संतति तो आगे चलेगी ही, पर मोक्ष हमेशा हमेशा की मुक्ति है, जहां से फिर कभी आने की कोई संभावना नहीं। श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची, आगे तैयार रहेंगे अजय जैन इंदौर। नमोस्तु महाराज श्री।
महाराज श्री समय ले जाता है नामो निशान, समय नामो निशान ले जाता है, लेकिन फिर भी कई लोग हम में रहते हैं और कोई अहम में रह जाते हैं, तो हम और अहम का निवारण कैसे हो? समय ले जाता है नामो निशान, फिर भी कुछ लोग हम में रहते हैं, कुछ अहम में रहते हैं। हम और अहम का निवारण कैसे हो? बड़ा आराम से हो, बड़ा सरल आसान सा तरीका बता दो। सोहम को पहचान लो, न हम रहेगा न अहम रहेगा, न बहम रहेगा न अहम रहेगा, सब छूट जाएगा। ये मन का बहम है, भ्रम है। क्या है? अहम है क्या? मैं कुछ विशेष हूं, इसी का नाम ना अहम है। मैं हूं ये निर्दोष अभिव्यक्ति है, पर मैं कुछ हूं ये विशेषण का जुड़ जाना ही अहम है, जो हमारे मन का एक वहम है। ये वहम अहम को जन्म देता है और अहम से वहम पलता है। लेकिन जिसे अपने जीवन की परम सत्ता का भान हो जाता है, जिसे पता है सोहम मेरे भीतर का जो शाश्वत ज्ञान रूप, चेतन रूप, आनंद रूप, सुख स्वरूप परमात्मा है, वह मैं हूं, तो फिर क्या है? वो तो अपने आप में पूर्ण है। और जो मैं हूं वही सब है, जो मुझ में है वही सब में है। तो फिर क्या? जब सब समान तो विशेष कहाँ? और जब समान और विशेष की बात ही नहीं तो अहम कहाँ, बहम। अजय जैन इंदौर, और आपके बाद तैयार रहेंगे राजा जैन शहपुरा भिटौनी जबलपुर। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, सबसे पहले मैं अपना भावनाओं को लेकर अपना अनुभव बताना चाहूंगा। महाराज जी, 2018 में जब आपका रतलाम चातुर्मास था, तब से मैं आपके संपर्क में आया महाराज जी। तब मैंने आपको प्रथम दृष्टि देखी आपकी, तो महाराज जी मेरे अंदर एक मतलब इच्छा जागृत हुई कि हाँ, मेरे सभी प्रश्नों का उत्तर यदि मुझे कोई दे सकते हैं तो शायद यही है। तो महाराज जी उसके बाद 2019 में मैं आपके सिद्धवरकूट प्रवास के दौरान भी आपसे मिला, 2020 में कटनी चतुर्मास में मैं आपसे मिला महाराज जी। और महाराज जी इसके अलावा जब मैं आपके भावना की कमांड जो आपने मुझे बताई थी कि मुझे प्रसन्न रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे सहज रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है, ये जब सब कमांड दी महाराज जी, मैं डिप्रेशन में भी था, सीए कर दिया था मैं, मेरा सीए कंप्लीट नहीं हो पाया, मेरी कजिन का सीए कंप्लीट हो गया। तो महाराज जी इसके अलावा आपने जो मतलब क्रोध नहीं करना, ये सब कमांड दी। और जब मैंने अपने आप से प्रश्न करे कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना चाहिए, तो इन सभी के उत्तर भी मुझे मिले। लेकिन महाराज जी इससे पहले मैं सभी उत्तर एकांत में आपके समक्ष रखना चाहूंगा, और यदि आप उसकी मुझे अनुमति देंगे तो फिर मैं इस मन से उसकी व्याख्या करूंगा। और महाराज जी मैं सभी से ये कहना चाहूंगा कि महाराज जी यदि हमें रामायण का युग लाना है, यदि तो हो जाने दीजिए हर घर में महाभारत, लेकिन महाभारत कौरव पांडव की नहीं, भरत बाहुबली की होने दीजिए। यदि एक भाई को वैराग्य होता है तो एक भाई को वो चक्रवर्ती सम्राट बने, इसी मतलब होनी चाहिए महाराज। नमस्ते महाराज जी। हाँ, सवाल पूछो महाराज जी। मेरा सवाल ये है महाराज जी, स्वार्थी शब्द को लेके था महाराज जी। स्वार्थी शब्द महाराज जी ये तो छोटा सा, लेकिन इसकी महिमा अनंत है महाराज जी। इसमें यदि हम स्व से बना हुआ है, इसमें यदि हम मैं को शामिल करते हैं तो हम मतलब हमारी बात कर रहे हैं। यदि हम परिवार को सम्मिलित करते हैं तो परिवार की दृष्टि से हम स्वार्थी हैं। यदि हम अन्य लोगों को शामिल करते हैं तो हम परोपकारी है, और यदि हम विश्व की दृष्टि से देखते हैं तो हम परमार्थी है। तो महाराज जी मैं चाहूंगा कि मैं जानना चाहता हूँ कि स्वार्थी शब्द हमारे धर्म में किस प्रकार से बताया गया है, क्योंकि हमारे धर्म में स्व कल्याण की बात की गई है। ये जानना चाहिए। देखिए, बहुत अच्छी बात है, स्वार्थ से परमार्थ तक की आपने बहुत अच्छी व्याख्या की, और हमें इसे समझना चाहिए स्वार्थ का अर्थ क्या है। स्वार्थ का सच्चा अर्थ तो यह है जहां अपने अर्थ यानी प्रयोजन की पूर्णता की जाए, यानी अपने अंतर आत्मा के हित को साधा जाए, वह सच्चा स्वार्थ है। लेकिन भौतिकता की भावना से जकड़े हुए लोगों की सोच बदल गई और उसकी जगह स्वहित की पूर्ति को ही स्वार्थ समझ लिया गया। तो केवल स्वहित की पूर्ति का ध्येय रखना स्वार्थ है। इसे आप सेल्फिश शब्द के माध्यम से जाने जाते हैं।
दूसरे का जो होना है सो हो, मेरा उल्लू सीधा होना चाहिए। ये एक स्वार्थी वृत्ति का परिचायक है। तो स्वार्थ यानी स्वहित और परमार्थ यानी सर्वहित। मनुष्य की संवेदना ज्यों ज्यों व्यापक होती जाती है वह स्वहित से सर्वहित की ओर अग्रसर होता है। तो हम कोशिश करें स्वहित से सर्वहित की ओर बढ़ने की। ओम नमोस्तु महाराज। राजा जैन शहपुरा भिटौनी और आपके बाद में तैयार रहेंगे मुकुल नमन अनेकान जैन शरदना। नमोस्तु महाराज श्री सहपरा बेटौनी संपूर्ण समाज की ओर से नमोस्तु। जिज्ञासा कहूं या अनुभव, जिज्ञासा कहूं या अनुभव, किसी से ज्यादा उम्मीद ना करें। उम्मीद से कई रिश्ते खराब हो जाते हैं। जब हम किसी से उम्मीद रखते हैं और वह उम्मीद पूरी नहीं होती तो मन में खटास उत्पन्न होती है। ऐसा क्या करें कि खटास भी उत्पन्न ना हो और उम्मीद भी बनी रहे? ऐसा क्या करें कि खटास भी उत्पन्न न हो और मन में उम्मीद भी बनी रहे? मैं इतना ही कहूंगा, उम्मीद रखो पर उम्मीद या अपेक्षा की पूर्ति का आग्रह मत करो। किसी से अपेक्षा रखना तब तक बुरा नहीं है जब तक कि अपेक्षा की पूर्ति न होने पर हम स्वयं को उपेक्षित महसूस न करें। बड़े उम्मीद से आए थे तुम सवाल करने, मौका मिल गया, चेहरा खिल गया। अगर मौका नहीं मिलता तो शायद हताश होते। और मुझे भी लग रहा आज 2, 5, 10 तो निराश होंगे कि 7 तो बजने वाले। अब किसका किसका नंबर आता है पता नहीं, है ना। तो हम उम्मीद लेकर आए, मेरी उम्मीद की पूर्ति होनी ही चाहिए। आग्रह दुखी बनाएगा। और उम्मीद लेकर आने के बाद हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक, कभी दुखी नहीं करता। समझ गए? तो अपेक्षा ऐसी ही रखो। नाम यहां ये सोच करके मत दो कि मैंने नाम दिया है तो मेरा नंबर आ ही जाए। बहुत लोग घरों में फोन कर देते हैं, आज मैं आने वाला हूं चैनल पर, और बेचारे बड़ी बुरी स्थिति का सामना करते हैं जब नंबर नहीं आता। यहाँ घड़ी में पूरा टाइम हो जाता है। अब ये लोग करे भी तो क्या करें? अब गाड़ियां चलती है, कभी कभी 1 ही 2 क्वेश्चन में इतना लंबा समय निकल जाता है। तो उसमें क्या सोचना चाहिए? भाई आज मैं आ सकता हूं, क्या आज आऊंगा नहीं, आज मैं आ सकता हूं। ठीक है, मुझे प्रश्न पूछने का अवसर भले न मिला पर मेरी शंकाओं का तो समाधान हो गया। बस सोच को सकारात्मक बना लो तो कभी दुखी नहीं होगे, और सोच नकारात्मक होगी तो कभी सुखी नहीं हो। मुकुल नमन अनेकान जैन शरदना मेरठ और आपके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर उज्जवल देवड़िया अर्थुना राजस्थान। पूज्य श्री गुरुदेव के चरणों में मेरा त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी शंका है, इस जीवन में हम अपनी भावनाओं के मोल को कैसे समझें, कैसे हम औरों के प्रति संवेदनशील बने रहें। गुरुदेव कहते हैं एक अनपढ़ आदमी किसी की भावनाओं को समझता है तो वो दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति माना जाता है। गुरुदेव, आज की पीढ़ी भावनाओं को कम समझती है और आवेश में ज्यादा रहती है। गुरुदेव कृपया मेरी शंका का समाधान करें। अपने मन की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए हमें चाहिए हम दूसरे के अस्तित्व को स्वीकारना शुरू करें। जब तक सह अस्तित्व की भावना नहीं आती तब तक हृदय में संवेदना नहीं जगती। जैसे मेरे प्राण हैं वैसे ही औरों के प्राण हैं, जैसे मुझ में जीवन है वैसे ही औरों में भी जीवन है, जैसे मुझे सुख प्रिय है वैसे ही अन्यों को भी सुख प्रिय है, जैसे मैं जीना चाहता हूँ वैसे और भी जीना चाहते हैं। ये भावना जब आती है तो सच्चे अर्थों में संवेदना जगती है। आज व्यक्ति पूरी तरह भौतिकवादी होता जा रहा है, उसका चिंतन आत्म केंद्रित होता जा रहा है, इसलिए वो अपने अलावा और किसी को गिनता नहीं और बढ़ते हुए बौद्धिक विकास ने
हमारे रही सही संवेदना को भी भाप बनाकर उड़ा दिया। समझ गए? ये बुद्धि की गर्मी बहुत खतरनाक होती है। तो भावनाएं सूखने लगी, मनुष्य का जीवन निरश हो गया। तो व्यक्ति को चाहिए अध्यात्म दृष्टा बने, आत्म अस्तित्व को पहचान कर सह अस्तित्व की भावना जगाए, ताकि एक दूसरे के प्रति संवेदना परक जीवन जिया जा सके। डॉक्टर उज्जवल देवड़िया, अर्थुना, राजस्थान। आपके बाद तैयार रहेंगे सागर अजमेरा, हजारीबाग। गुरुदेव, संपूर्ण अर्थुना जैन समाज की तरफ से बारंबार द्वय मुनिराजों को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, एक सज्जन वंदना करते हुए टोक पर चांदी के लौंग चढ़ा रहे थे और वापस जाते हुए वो सभी लौंग उठा करके अपनी जेब में रखते जा रहे थे। जब मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों, तो उन्होंने कहा कि ये जितने लौंग चढ़ा रहे हैं अगर यहीं रहने दिए तो कोई भी कर्मचारी उठा लेगा और व्यसनों में दुरुपयोग कर सकता है, इसलिए इस द्रव्य सामग्री के बराबर की राशि मैं मंदिर जी में जमा करवा दूंगा और इन पवित्र लौंग को अपने घर में मंगल प्रतीक के रूप में रखूंगा, साथ ही अपने घर के शिलान्यास में इस्तेमाल करूंगा। तो गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा ये है कि क्या वो सज्जन उचित कर रहे थे या इसमें भी निर्माल्य का दोष लग सकता है? इसका मतलब यही है कि उनने अपने द्रव्य का भी मूल्यांकन कर लिया, यानी निर्माल्य का भी मूल्य आंक लिया। अरे भाई, तेरे अंदर यही दृष्टि है तो तू कुछ भी मत चढ़ा, भगवान के दरबार में रसीद कटा दे, तेरा दान हो जाएगा। पर पूजा के योग्य तो जो द्रव्य है वह द्रव्य है, द्रव्य चढ़ाए बिना पूजा पूजा नहीं होती। का नाम अर्चना, अर्चना किसे कहते हैं? आचार्य वीर सेन महाराज से किसी ने पूछा धौला में, तो उन्होंने जवाब दिया, जलगंध अक्षत पुष्प फलादि धूव पुष्प फलादि ही सगभक्ति पगासो नाम अर्चना। जलगंध अक्षत आदि अष्ट द्रव्यों के माध्यम से अपने भक्ति को प्रकाशित करने का नाम अर्चना। अब ये सोना चांदी चलाने का चढ़ाने का चलन बढ़ गया। कई लोग ऐसा करते हैं, मंदिरों में भी रोज सोना चांदी के द्रव्य चढ़ाते हैं, ले जाते हैं, दूसरे दिन फिर वही चढ़ा धो के चढ़ा लेते हैं। एक ने तो तर्क दिया, महाराज स्वर्ण कभी अशुद्ध होता ही नहीं। अरे भैया, किसने कहा? अगर तुमने चढ़ा दिया तो उसकी तरफ दृष्टि ही नहीं जानी चाहिए, नहीं तो तुम सामान्य द्रव्य चढ़ाओ ना। एक बात ध्यान रखना, द्रव्य से मूल्यवान भाव है। सागर अजमेरा, हजारीबाग। आपके बाद तैयार रहेंगे रतन लाल जी जैन, शिंगोली, ट्रिस्टी, गुणायतन। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे एक कोई भी काल में नारायण, उपनारायण, चक्रवर्ती, तीर्थंकर ये सब सारे सीमित ही होते हैं, मतलब गिनती के ही होते हैं, कम बेसी नहीं होते। तो अगर ज़्यादा लोग तप करें, ज़्यादा लोग भाव करें, ज़्यादा लोग अपना बंध बांध ले उसी काल में, तो क्या ये संख्या बदल सकती है क्या? देखो, ऐसा है, जो नियोग है वो उतना ही होता है, पर कोई जरूरी नहीं कि जिनके तप करें उन्हें नारायण आदि का पद ही मिले, वे सलाका पुरुष ही हो, तो 63 ही होते हैं। तप करने का लक्ष्य सलाका पुरुष बनना नहीं है, तप करने का लक्ष्य मुक्ति पाना है। तो ज़्यादा लोग मुक्ति के लिए तप करते हैं, ये तो बीच के पड़ाव है। सच्चे अर्थों में मुक्ति का आकांक्षी नहीं चाहता कि मैं चक्रवर्ती बनूं, मैं नारायण बनूं, मैं प्रति नारायण बनूं। उसका केवल एक ही भाव होता है, मुझे मुक्ति मिले। और ये सब तो निदान कहा जाता है, समझ गए? इसलिए इस भाव से तप करो ही नहीं, तप करोगे उसका फल मिलेगा। और तप का फल क्या है? मुक्ति। समझ गए? इससे तप कभी निरर्थक नहीं होता। रतनलाल जी जैन, सिंगोली, महाराष्ट्र, ट्रिस्टी, गुणायतन। और कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, लेकिन महाराज श्री, जैसे तप के बाद तो ये तो जैसे कहा भी गया है कि सम्यक दृष्टि का भोग भोगना तो मतलब मोक्ष का एक कारण है, तो बिना भोग भोगे तो कोई मोक्ष जा नहीं सकता है। किसने कह दिया कि सम्यक दृष्टि का भोग भोगना मोक्ष का कारण है? कहाँ पढ़ लिया ये? ऐसा शायद सुनने में आया है। ये थोड़ा उल्टा पुल्टा सुन लिया, तुम अलग से बैठना, बताऊंगा। सुबह का प्रवचन सुनना शुरू कर दो, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। समझ गए? उतनी बातें सुनो जितना सुनना है, समझ गए? ऐसा भोग भोगना मोक्ष का कारण हो गया तो फिर संसार का कारण क्या होगा? तप करना। ये उठपटांग बातें हैं, फिर कभी बताऊंगा। नमस्ते। सुबह का प्रवचन सुनना शुरू करो तो सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। परम पूज्य द्वय गुरु के पावन चरणों में त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, आप मोक्ष मार्ग में लगकर कर्मों को काट रहे हैं
और हम मोह मार्ग में लगकर दिन काट रहे हैं। उम्र के चौथे पड़ाव में हमें भी कुछ ऐसी सद्बुद्धि आ जाए, ऐसा आचरण शुरू हो जाए कि हमारे भी कर्म कटने शुरू हो जाए। नमस्ते। उम्र के इस परिवार में पड़ाव में आचरण ऐसा विशुद्ध हो जाए कि हमारे भी कर्म कटना चालू हो जाए। कर्म कटना तो चालू हो जाएगा, बस जो लगेज साथ में लगा है उसको थोड़ा धीरा कर दो, मन में संकल्प जगा लो। पर मैं आपसे कहता हूँ मोक्ष मार्ग में ज़्यादा आगे बढ़ना हो तो बढ़ना, कम से कम व्रती तो बन जाओ, आधे व्रती तो बन गए हो। इस बार लक्ष्य बनाओ कि यहाँ से जाऊं तो पूरा व्रती बन करके जाऊंगा, शुरुआत हो जाए। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। श्रीमती सविता अनिल जैन सिरोंज, और आपके बाद तैयार रहेंगे वीरेंद्र जी जैन मालतोन। महाराज जी, मेरे पूरे परिवार का और समस्त दिगंबर जैन समाज सिरोंज का आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मंदिर में जब रात को हम लाइट जलाते हैं, मंदिर में रात्रि में जब लाइट जलाते हैं तो भगवान का पूरा प्रतिबिंब फर्श पर दिखता है, जहां पर हम लोग खड़े होकर दर्शन करते हैं, तो उसके लिए हम क्या करें? और महाराज जी, फर्श पर पहले चटाई बिछाओ, उसके बाद लाइट जलाओ। जी महाराज जी, और मंदिर में बहुत सारे औछार इकट्ठे हो गए महाराज जी, तो फिर उसका क्या करें? क्या औछार जो जिनवाणी बांधने के बहुत सारे इकट्ठे हो गए। हाँ, आजकल देखिए अचार वगैरह मंदिरों में देना अच्छी बात है, लेकिन तभी देना चाहिए जब उसकी आवश्यकता है। अब मंदिर के उपकरण हैं, उनको आप अब तो चूंकि मॉइस्चर पकड़ लेता है तो पुस्तकों में भी लोग नहीं रखते, सजिल्द पुस्तकें होती है, तो इसकी जगह अचार देने की जगह वेस्टर्न कहते हैं, मंदिर में दान देना ज़्यादा अच्छा है। अब जो है उसका क्या करे, तो मैं क्या करूं, मैं और किसी को दिलवा नहीं सकता और कोई दूसरा उपयोग उसका दिखता नहीं। बस इतना ही कहूँगा कि इसको चढ़ाने की जो परंपरा है इस पर अब लोगों को ध्यान देना चाहिए। पहले छापा की पुस्तकें होती थी तो उनको बांध के रखना पड़ता था, अब तो सजिल्द पुस्तकें होती है। तो महाराज जी, हम लोग मना करेंगे तो हम लोगों को पाप नहीं लगेगा? पाप नहीं लगेगा। उनको बताओ कि तुम्हारा मंदिर में वही दान दो जिसका उपयोग हो, तो उनको बोला अछार मत दो, तुम तो दान दे दो, तो काम में। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु। श्री वीरेंद्र जी जैन मालथोन, ट्रस्टी गुणायतन, और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती लता जी गंगवाल गया। पूज्य मुनि द्वयश्री के चरणों में सादर नमोस्तु हमारे पूरे परिवार की ओर से, हमारी श्रीमती सुशीला बाई जी की ओर से। पूज्य गुरुदेव, अभी जो गुणायतन में समोसरण की रचना जो राइडर के माध्यम से दिखाई जानी है, वो दिन दूर नहीं जब लोग गूगल की बजाय गुणायतन में आके जैन धर्म की प्रामाणिकता और इतिहास को देख पाएंगे। इसके लिए पूरा समाज, खासतौर से युवा और नई पीढ़ी सदा सदा आपका ऋणी रहेगा इस बात के लिए, जितनी उचित तकनीक से इसको प्रदर्शित किया जाना है। दूसरा गुरुदेव, देवोदय महासंघ में संघ का समाधान से जो देखने जोड़ने वाले कार्यक्रम में जो लोग जुड़े हैं, सब जीवदया प्रेमी बन गए हैं और महासंघ को मजबूत करते हैं, जो गौशालाओं को मजबूत करते हैं। निश्चित रूप से मैं उन सभी जीवदया प्रेमियों से और अपने देवोदय महासंघ परिवार की ओर से आपके चरणों में नमोस्तु निवेदित करता हूं। आप अपने आशीर्वाद से हम सभी को पल्लवित करेंगे। और हमारा प्रश्न गुरुदेव ये है कि बुजुर्ग लोग मैंने देखा है बहुत दान करते हैं, 60 के बाद 50 के बाद दान की भावना उमड़ती है, लेकिन ये यदि युवाओं में उमड़ जाए तो उसका प्रतिफल भी उनको इसी भाव में मिलने चालू हो जाएगा। तो ऐसा क्या मार्गदर्शन है आपका कि युवा इस क्षेत्र में आगे आए? देखिए, सबसे पहले तो मैं उन सभी जीवदया प्रेमियों को आशीर्वाद देता हूं जो नियमित इस मंच से प्रेरणा दिए जाने के बाद जीवदया के लिए अपना योगदान देते रहते हैं। देवोदय महासंघ के हाथ मजबूत करते सभी को आशीर्वाद, और उनके अंदर दया का भाव ऐसा ही रहे। आपने कहा कि घर के बड़े बुजुर्ग तो दान ज़्यादा देते हैं, युवा वर्ग दान देने के लिए उत्साहित कैसे हो? मेरा मानना है कि युवाओं के हृदय में भी दान की बड़ी प्रबल भावना होती है और दान देते हैं, बल्कि अनुभव तो ये भी बताता है कि बुजुर्ग दान देने में सोचता है, युवा का एक बार मन हो जाए तो बिना सोचे देता है और कई गुना देता है। बुजुर्ग अगर 10 रुपया देगा तो युवा वहाँ 100 रुपया देगा। हाँ, बहुलता समाज के प्रौढ़ और बुजुर्ग लोगों की होती है, क्योंकि हमारे समाज की एक परंपरा है कि घर का मुखिया ही सारे नीतिगत निर्णय लेता है, और जो घर की फाइनेंशियल व्यवस्था है
उस पर नियंत्रण भी परिवार के प्रमुखों का होता है। तो एक दृष्टि से अच्छा है, एक सत्तात्मक प्रणाली होने से घर की आंतरिक व्यवस्था अच्छी होती है, तो इसलिए वे खुद मुखर होकर के आगे नहीं आते। लेकिन घर के लोग जब कुछ दान देते हैं तो छोटे उसकी अनुमोदना करते हैं। मैं आपको बताऊं, गुणायतन ट्रस्ट में 4 ऐसे युवा हैं जिन्होंने अपने पिताजी जो गुणायतन के ट्रस्टी थे, सरप्राइज गिफ्ट के रूप में उन्हें शिरोमणि संरक्षक बनाया। इस मंच से घोषित भी किया गया, बताया भी नहीं, वो युवा ने किया। सबसे पहली शुरुआत की थी यहाँ अपने गुणायतन के महामंत्री कन्हैयालाल जी सेठी है, उनके बेटे दीपक ने बोला महाराज जी बाबूजी को बताइएगा मत, और मुझे ये होना है, और बाबूजी को बनाना, मुझे नहीं बना। दूसरा फिर बनाया ललतेश जैन का बेटा नितिन फिरोजाबाद, वो आया मेरे पास, बोला महाराज जी मैं अपनी कमाई से लगाना चाहता हूँ, मैं अपने पिताजी को शिरोमणि संरक्षक के रूप में देखना चाहता हूँ, महाराज जी आप ये आशीर्वाद दीजिए। पिता को पता ही नहीं और बेटा घोषित कर रहा है और पैसा भी चुका रहा है। ये है युवाओं का उत्साह। अभी कल ही एक युवक आया, बोला महाराज जी मेरे पिताजी तो ट्रस्टी बने हैं, आप ऐसा आशीर्वाद दो कि मैं अपने पिताजी को, कल की बात है, दिल्ली का युवक था, आप ऐसा आशीर्वाद दो कि मैं अपने पिताजी को गुणायतन का शिरोमणि संरक्षक के रूप में देख सकूं, उन्हें बना सकूं। तो ऐसा नहीं है, युवाओं के हृदय में एक बार समझ विकसित हो जाती है तो बहुत आगे बढ़कर काम करते हैं। और आज का युवा बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, अच्छे अच्छे पदों पर जा रहा है, बहुत अच्छे कार्य कर रहा है, और ये धर्म के प्रति भी लगाव होने से सकारात्मक बदलाव ला रहा है। बहुत अच्छा। श्रीमती लता जी गंगवाल, मंत्री गुणायतन, और आपके बाद तैयार रहेंगे सुनीता अरविंद जी राजा, जबलपुर। नमोस्तु महाराज से, नमोस्तु। गुरुजी मेरा क्वेश्चन है कि हर साल हम लोग कमाते हैं, फाइनेंशियल ग्राफ बैलेंस शीट कंप्यूटर में नेट के मार्फत झलक जाती है, लेकिन गुरुजी मेरा कहना है जो हर साल हम पाप करते हैं या पुण्य करते हैं वो क्यों नहीं झलकता है? रुपया दिखता है, पुण्य पाप दिखता नहीं। जिस दिन रुपयों की तरह पुण्य पाप दिखने लगे ना तो तुम्हारा बैलेंस शीट अपने आप सुधर जाए। चलिए सुनीता अरविंद जी राजा, जबलपुर, और आपके बाद तैयार रहेंगे शशि जैन, जबलपुर। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। मेरे परिवार की ओर से दो महाराज को नमोस्तु। महाराज श्री, कांटों के बीच रहने पर फूल सुगंधी को प्राप्त हो जाता है, कष्टों में रहने के बाद मनुष्य के जीवन में वह सुगंधी जैसी स्थिरता क्यों नहीं आती? महाराज श्री, कांटों में रहने के बाद भी फूल सुगंधी देता है, कष्टों में रहने के बाद मनुष्य में वह सुगंध क्यों नहीं आती? इसलिए क्योंकि मनुष्य फूल नहीं है। क्या बोल रहा हूं? मनुष्य फूल नहीं है, फूल है। क्या बोला? समझ में आ गई बात? मनुष्य फूल नहीं है, फूल है। मतलब फूल का मतलब समझ गए ना? कौन सा फूल? इंग्लिश वाला फूल। हाँ, FU क्या? FU डबल L। अगर मनुष्य के अंदर सच्ची समझ हो तो कांटों से घिरे रहने वाले फूल की तरह हर पल मुस्कुराए, और यही जीवन का सार है। विपरीत परिस्थितियों में अपनी स्थिरता को कायम रखना ही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, और हमें तदनुरूप अपने आप को ढालने की भरसक कोशिश करनी चाहिए। शशि जैन, जबलपुर। नमोस्तु 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 गुरुदेव। हे मुनिश्री, जैसे कोई स्वप्न में अपने को राजा मानकर सुखी होता हो, उसी प्रकार अपने को भ्रम से सिद्ध के समान शुद्ध मानकर स्वयं ही आनंदित होता रहे, तो क्या यह सही है? सपने में कोई भी अनुभव सच होता है क्या? इसी तरह कल्पनाओं का अनुभव भी यथार्थ नहीं होता। यथार्थ की अनुभूति में ही यथार्थ का सुख होता है।
इसलिए इस तरह की कल्पनाओं में झूमने का कोई लाभ नहीं। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी, पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे राजवैद स्वर्गीय श्री चंद्र कुमार जैन, राजवैधा स्वर्गीय श्रीमती कुसुम लक्ष्मी जैन की पुण्य स्मृति में पुत्र डॉक्टर पारस कुमार जैन सपरिवार, डॉक्टर शैल कुमार जैन सपरिवार, डॉक्टर अरुण कुमार जैन सपरिवार, डॉक्टर एके जैन, श्रीमती नीलम जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू डॉक्टर संकल्प जैन, डॉक्टर सृष्टि जैन सपरिवार, चारबाग, बहन एवं बहनोई श्री शाह कमल इंद्रेश जैन, समधी एवं बेटी दामाद श्री शाह सुमन प्रकाश, श्रीमती मालती जैन गुना नोएडा, अभिषेक अंचल जैन, नातिन आयशी अमिष्का, समधी श्री शाह लाला वीरसेन जैन, सुशीला देवी जैन भिंड ग्वालियर, पुत्र एवं पुत्रवधू विनय शशि सरा, बेटी एवं दामाद अभिषेक संश्रिता जैन, नातिन इरिया, समधी श्री शाह प्रदीप जैन पुष्पा जैन, नवीन आशा जैन लखनऊ बेंगलोर, बेटी एवं दामाद सृष्टि अनिवार्य जैन, समधी श्री शाह ज्ञानचंद श्रीमती कुसुम जैन, डॉक्टर संजय अर्चना सिंघई जैन सपरिवार होशंगाबाद। श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी कोलकाता, पूरे भारतवर्ष में नौकरी पाने के लिए AUMcares@aumcap.com पर CV भेजें। श्रीमती शशि श्री संतोष जैन बेलई वाले कांशल परिवार, त्रिकाल 24 जिन मंदिर रोड, अशोकनगर मध्य प्रदेश, ज्येष्ठ भ्राता एवं भ्राता वधू श्री आनंद कुमार श्रीमती गुड़माला जी, ज्येष्ठ भ्राता श्री पवन कुमार जी, भतीजी सूबेदार मोनिका जैन श्रेष्ठी जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती ऋचा श्री अभिषेक दोहित्र अरहम अग्रिम जैन उपभोक्ता गुना मध्य प्रदेश, पुत्री एवं दामाद श्रीमती दिव्या श्री सर्वज्ञ जैन दमोह मध्य प्रदेश।